बच्चों, हम लोग बात किए थे लास्ट टाइम अकाउंटिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किए थे। उसमें बात कर रहे थे कि रेशियो एनालिसिस, टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उस पर एनालिसिस करने की टेक्निक या टूल्स है। बात की कि हमारे 4 टाइप के रेशियोज होते हैं। वेरी फर्स्ट लिक्विडिटी, किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंस पोजीशन चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो काम आता है कि इसकी साल भर में लिक्विडिटी कैसे होगी। सेकंड था सॉल्वेंसी रेशियो, कि किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी, 2, 5, 10 साल बाद क्या एक्सपेक्टेड इसकी सॉल्वेंसी होती है, उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो काम आता है। थर्ड हम लोग बात किए थे बेटा एक्टिविटी रेशियो, जिसका मैटर बाकी है, मैं उस रेशियो के साथ एक्सप्लेन करूंगा। एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो ये सारे प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिस पर मैं आपको प्रॉफिट रेशियो के साथ और डिटेल से समझाऊंगा। बेटा सर, वेरी फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट किए थे, उसमें 2 रेशियो आए थे। फर्स्ट इज करंट रेशियो एंड सेकंड इज क्विक रेशियो। क्या पढ़े थे करंट रेशियो में? सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स इन द सेंस रिसीवेबल विद इन 12 मंथ एंड करंट लायबिलिटीज इन द सेंस पेएबल विद इन 12 मंथ। परफेक्ट रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। अब ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती है, सर ने आपको बैलेंस शीट में पहले से पढ़ा दी है। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंट्री आएगी, बट इन्वेंट्री में लूज टू स्टोर स्पेयर पार्ट्स नहीं आता है। उसके बाद हम लोग बात करें ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश इक्विवेलेंट आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस आएगा और अदर करंट एसेट्स आती है जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम होती है। नाउ करंट लायबिलिटीज बहुत क्लियर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड द लास्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज में आता है। बच्चों, करंट रेशियो के बाद सेकंड रेशियो बढ़ा था। सेकंड रेशियो में हमारा था क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर ये क्विक एसेट्स क्या होता है? तो बहुत क्लियर है, क्विक एसेट्स यानी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि जितने भी सारे करंट एसेट्स है उसमें आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो वो लिक्विड एसेट्स आएगी, क्विक एसेट्स आएगी। और इस क्विक एसेट्स को आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो तो क्विक रेशियो आएगा। परफेक्ट रेशियो 1:1 होता है। क्यों? क्योंकि अगर सारी करंट लायबिलिटीज को क्विकली पेमेंट करना पड़ा तो इतना अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए था। सारी करंट लायबिलिटीज को क्विकली पेमेंट करना पड़ा तो इतना अरेंजमेंट होना चाहिए, इसीलिए रेशियो 1:1 बना है। ठीक है बेटा, तो दोनों रेशियो बात किए थे कल हम, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। आई थिंक 2, 4, 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब बेटा रेशियो वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, 100-125 क्वेश्चन है। अगर इतने सारे क्वेश्चन मैं करवाने लगा ना बेटा तो महीने निकल जाएंगे उसमें। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा वो सारे क्वेश्चंस मैं यह करूंगा, बाकी होमवर्क दूंगा। और थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर है ना, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो चलो स्टार्ट करें। 5 तक के क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करंट रेशियो 2.5:1, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी बेटा ना। तो वेरी फर्स्ट करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5:1। 2.5:1 है ना बेटा। तो ये करंट लायबिलिटीज 1 है, इसको मैं x मान रहा हूं। ये करंट लायबिलिटीज जो 1 है उसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अगर करंट लायबिलिटीज x है तो करंट एसेट्स 2.5x है। अगर करंट लायबिलिटीज x है तो करंट एसेट्स 2.5x है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स कितना है? 2.5x, करंट लायबिलिटीज x, वर्किंग कैपिटल 1.5x। वर्किंग कैपिटल 1.5x इक्वल टू 1,50,000। तो x इक्वल टू 1 लाख। x किसको माना बेटा? x किसको लिया था? करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई? 1 लाख। करंट एसेट्स 2.5x, करंट एसेट्स 2.5x, 2.5x की वैल्यू 1, तो करंट एसेट्स हो गई 2,50,000।
तो ये आपकी करंट एसेट्स है और ये आपकी करंट लायबिलिटीज, और ये आपका 6 क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो बच्चों सर ने 6 क्वेश्चन आपको समझा दिया है। आप सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके जल्दी से 6 क्वेश्चन खुद करो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है क्विक एसेट्स इन द सेंस लिक्विड एसेट्स है बेटा। क्विक एसेट्स कितनी है? 1,50,000, इन्वेंट्री 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 एंड वर्किंग कैपिटल 1,20,000। क्या करना हमें? करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों चाहिए ना बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, चलो हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, क्विक एसेट्स गिवन है, स्टॉक और प्रीपेड गिवन है। क्विक एसेट्स में अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो क्विक एसेट्स में अगर स्टॉक और प्रीपेड ऐड करते हैं तो वो करंट एसेट्स होता है, क्योंकि कल आपने पढ़ा था करंट एसेट्स में अगर स्टॉक और प्रीपेड माइनस करते हैं तो क्विक एसेट्स आता है, और क्विक एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो करंट एसेट्स आएगा। तो क्विक एसेट्स 1,50,000 है, इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड करो, 1,50,000 प्लस 50,000, तो क्विक एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड ऐड किए तो करंट एसेट्स कितना हो गया? 2 लाख हो गया। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं एक्स मान रहा हूं, और वर्किंग कैपिटल कितना है? 1,20,000 हो गया। तो एक्स 2 लाख माइनस 1,20,000, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 हो गई ना बेटा। तो चलो एक्स यानी करंट लायबिलिटीज हो गई। बच्चों करंट एसेट्स कितनी है? 2 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी है? 80,000। रेशियो क्या रहा? 2.5:1 हो रहा, 2.5:1 आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हो गया। अब आप वीडियो को पॉज करके 18 क्वेश्चन करो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाता हूं। तो नेक्स्ट नंबर 19 क्वेश्चन में करंट एसेट 3 लाख है, इन्वेंट्री 60,000 है, वर्किंग कैपिटल 2,52,000 है, क्विक रेशियो चाहिए। फॉर्मूला बोलो क्विक रेशियो का, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। यहां इन्वेंट्री है, करंट एसेट 3 लाख, इन्वेंट्री 60,000, तो क्विक एसेट्स 2,40,000। क्या चाहिए आपको? करंट लायबिलिटी चाहिए। तो फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स कितनी है? 3 लाख, करंट लायबिलिटीज एक्स, वर्किंग कैपिटल 252, एक्स इक्वल टू 48। 3 लाख माइनस 252 करो, 3 लाख माइनस 252 करो, कितना गया? 48। एक्स यानी करंट लायबिलिटीज 48, करंट लायबिलिटीज 48, 5:1। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट किया, रेशियो हो गया 5:1। बेटा क्वेश्चंस बहुत इजी रेशियो के, ज़्यादा कुछ करने जैसा रेशियो वाले चैप्टर में हमारे लिए है नहीं है, बस ये प्लस माइनस करना आना चाहिए। और मेन बात है रेशियो के लिए कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिस बच्चे को फॉर्मूले पता है उसको रेशियो में दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी लोग बोलते हैं फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले लर्न कर लो तो चैप्टर हो जाता। गलत बोलते हैं बेटा, फॉर्मूले लर्न नहीं करने, फॉर्मूले समझ लो। जिसको फॉर्मूले समझ में आ गया, जिसको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको चैप्टर समझ में आ गया। क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूले की समझ होना ज़रूरी है। फॉर्मूले को याद नहीं करना, फॉर्मूले को समझना बेटा ना। चलो 20 वाले क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, 20वां क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज 6 लाख, करंट रेशियो 3:1,
क्विक रेशियो 1:1 और आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करना। देखो बेटा, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3:1। क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1:1। ठीक है ना बेटा। अगर करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में 6 ले गए तो करंट एसेट्स 3 टाइम्स हो गया ना भाई। करंट लायबिलिटीज 1 है तो करंट एसेट्स 3, तो 3 टाइम्स हो गया। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी 6 लेक है, उसका 3 टाइम्स करंट एसेट्स है तो 18 लेक हो गया। क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बराबर है। करंट लायबिलिटीज भी 1, क्विक एसेट्स भी 1, तो अगर करंट लायबिलिटीज 6 लेक है तो क्विक एसेट्स भी कितना है 6 लेक है। अब क्विक करंट एसेट्स तो 18 लेके है, क्विक एसेट्स 6 लेके है, तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में फर्क किसका होता है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है ना। अरे भाई करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में फर्क किस चीज का होता है? सर करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दोगे तो क्विक एसेट्स आता है। तो करंट एसेट्स का मतलब 18 लेके और क्विक एसेट्स का मतलब 6 लेके, और इसने बोला सर इन्वेंट्री निकालो, तो जो फर्क आ रहा है 12 लेके वो ओनली क्या है? स्टॉक है। अगर स्टॉक इंक्लूड है तो करंट एसेट्स, और स्टॉक माइनस किया तो क्विक एसेट्स। स्टॉक इंक्लूड है तो करंट एसेट्स और स्टॉक माइनस किया तो क्विक एसेट्स, यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2020 कंप्लीट हो जाता है। अब सर आपको क्वेश्चन नंबर 21 कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1, स्टॉक 24,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3.5:1, क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1, और स्टॉक कितना बेटा? 24,000। बच्चों करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को मैं x ले रहा हूं, तो करंट एसेट्स 3.5x। करंट लायबिलिटीज अगर x है, करंट लायबिलिटीज अगर x है तो क्विक एसेट्स 2x। भाई करंट लायबिलिटीज को x ले लिया तो करंट एसेट 3.5x, करंट लायबिलिटीज x है ना, तो क्विक एसेट्स 2x। यानी सीधा सीधा ऐसा कि करंट एसेट्स तो 3.5x है और क्विक एसेट्स 2x है। भाई ये जो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स है ना, इसमें फर्क किस बात का होता है? इसमें फर्क होता है स्टॉक और प्रीपेड का। स्टॉक इंक्लूड है तो करंट एसेट्स, स्टॉक माइनस किया तो क्विक एसेट्स। अरे भाई करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड माइनस करते हैं तो क्विक आता है, तो स्टॉक इंक्लूड है तो करंट एसेट्स, स्टॉक माइनस किया तो क्विक एसेट्स। यानी स्टॉक इंक्लूड है तो 3.5x, स्टॉक माइनस किया तो 2x, यानी जो 1.5x फर्क आ रहा है ये स्टॉक का आ रहा है। तो स्टॉक 1.5x है जिसकी वैल्यू कितनी है? 24,000। तो x 24,000 अपॉन 16,000, सॉरी 24,000 अपॉन 1.5 तो कितना हो गया? 16,000। x यानी करंट लायबिलिटीज 16,000 है। करंट एसेट्स 3.5x 56,000। फॉर्मूले की समझ है ना बेटा, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, टोटल एसेट्स 22 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख, कैपिटल 20 लाख। करंट रेशियो निकालना बेटा।
क्वेश्चन वापस पढ़ो। टोटल एसेट्स 22 लाख, तो टोटल लायबिलिटीज भी 22। फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। क्या करना है इस क्वेश्चन में सर? करंट रेशियो निकालना। बोलो फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स 22 और फिक्स्ड एसेट्स 10, तो बचा हुआ 12, बचा हुआ क्या हो गया? करंट एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज 22 और कैपिटल 20, तो बचा हुआ क्या हो गया? 2 लाख करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज रेशो 6:1, 6:1। कौन सा क्वेश्चन करा दिया सर ने आपको? ये 32 क्वेश्चन करा दिया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बट एक बार जो आपने क्वेश्चंस किया इन क्वेश्चन को आप जल्दी से अपने नोटबुक में कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स 4,50,000, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है। एग्जिस्टिंग सिनारियो बता रहा हूँ मैं आपको, करंट एसेट्स 4,50,000, करंट लायबिलिटीज 2 लाख। नाउ अब इन्होंने बोला कि आफ्टर वर्ड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 30,000। इस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज गिवन है, उसके बाद इन्होंने 30,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। अब ये बोला बताओ करंट रेशियो क्या होगा? तो सुनना बेटा, एग्जिस्टिंग सीन समझा रहा हूं मैं। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टू 2.25:1 है ना, 2.25:1 एग्जिस्टिंग कंडीशन है, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। अगर आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट शो करो। गुड्स परचेज किया, स्टॉक आ रहा, करंट एसेट्स बढ़ेगी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन इज 2 एस्पेक्ट। तो वेरी फर्स्ट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक परचेज किया तो करंट एसेट्स बढ़ा, क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर बढ़ा, करंट लायबिलिटीज बढ़ा। अगर हमने 30,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स क्रेडिट परचेज किया तो स्टॉक बढ़ रहा, स्टॉक बढ़ रहा तो करंट एसेट्स बढ़ेगा, और हम क्रेडिट परचेज किए तो क्रेडिटर बढ़ रहा, क्रेडिटर परचेज बढ़ रहा तो करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा। अब इस 30,000 के क्रेडिट परचेज का क्या सीनरी होगा बेटा? इस 30,000 से करंट एसेट्स भी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगा। तो करंट एसेट्स 450 तो पहले था, 30,000 बढ़ गया तो 4,80,000 हो गया। पहले 450 था, गुड्स परचेज किया, स्टॉक बढ़ रहा, करंट एसेट्स बढ़ गई। करंट लायबिलिटीज 2 लाख था, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिटर बढ़ रहा, करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा, 2,30,000 हो गया। अब कंडीशन क्या आ रही है? 4,80,000 माइनस 2,30,000, तो ये हमारा कंडीशन आ रहा है, रेशियो आ रहा है हमारा 2.08। 4,80,000 अपॉन 2,30,000, 2.08 यानी 09 हो रहा, ये हमारा करंट रेशियो आ गया। तो पहले करंट रेशियो था 2.25:1, क्रेडिट परचेज करने के बाद करंट रेशियो क्या हो गया? 2.09:1। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ध्यान लगा कि इस क्वेश्चन को देखना। कौन सा क्वेश्चन था बेटे? क्वेश्चन नंबर 10 था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ, इंपॉर्टेंट टिक करना क्वेश्चन नंबर 12 को। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पहले रीड करो मेरे साथ। करंट एसेट 3 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, करंट रेशियो 1.5:1, करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, रेशियो 1.5:1 है। अकाउंटेंट इंटरेस्टेड टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1 बाय पेइंग क्रेडिटर। ये बोल रहा कि हमारा अकाउंटेंट चाहता है कि हम इस रेशियो को 2:1 करें और उसके लिए हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। भाई प्रेजेंट सिनारियो क्या है? करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, रेशियो 1.5:1 है, लेकिन आपका अकाउंटेंट चाहता है कि ये रेशियो 2:1 हो जाए। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर दें तो रेशियो 2:1 हो जाए। अब क्वेश्चन में पूछा कि बताओ कितना पेमेंट करे कि रेशियो 2:1 हो जाए।
ये बोला क्रेडिटर को इतना पेमेंट करो कि रेशियो 2:1 हो जाए, लेकिन कितना पेमेंट करें ये उसको समझाना। तो वेरी फर्स्ट कैश पेड टू क्रेडिटर, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश जा रहा, करंट एसेट्स कम होगा। रेशियो 1.5:1 है, इस रेशियो को हम 2:1 करना चाहते हैं, इसके लिए इसने सजेशन दिया कि क्रेडिटर को पेमेंट कर दो। तो कितना पेमेंट करें क्रेडिटर को कि रेशियो 2:1 हो जाए? तो वेरी फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो कैश दोगे तो करंट एसेट्स कम होगा, और अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटीज भी कम होगा। तो अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो कैश जा रहा, करंट एसेट्स कम हो रहा। अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटीज कम होगा। तो अगर हम पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट्स भी कम होगा और करंट लायबिलिटीज भी कम होगा। पर कितना पेमेंट करेंगे तो रेशियो 2:1 हो जाए? तो हम एक काम करते हैं, करंट रेशियो CA/CL, करंट एसेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, रेशियो क्या चाहिए 2:1। कितना पेमेंट करें कि रेशियो 2:1 हो जाए? तो इसने बोला पेमेंट करने से करंट एसेट्स भी कम होगी, करंट लायबिलिटीज कम होगी, तो जो पेमेंट करना उसको x मान लो, x को करंट एसेट से भी कम कर दो और करंट लायबिलिटीज से कम कर दो। भाई x का पेमेंट करेंगे तो x से करंट एसेट्स कम होगी और करंट लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो x को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों से कम कर दिया तो रेशियो क्या हो गया 2:1 हो गया। करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, पेमेंट करना x का कि रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 लाख माइनस x, 4 लाख माइनस 2x, 2x और x, 2x से x माइनस किया तो x बच गया, 4 लाख से 3 लाख माइनस किया तो कितना बच गया 1 लाख। तो x यानी पेमेंट कितना करना आपको 1 लाख का पेमेंट करना। कितना पेमेंट करे कि रेशियो 1:1 हो जाए? तो पेमेंट कितना करना 1 लाख। देखो 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, तो रेशियो 2:1 परफेक्ट हो गया साहब। रेशियो क्या हो गया 2:1। आपको रेशियो क्या चाहिए था 2:1 चाहिए था, रेशियो 2:1 आ गया। तो क्या बोला, इतना पेमेंट करो कि सर रेशियो 2:1 हो जाए। पेमेंट करने से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कम होगा, और जिसका पेमेंट करना उसको x मान लिया, x की वैल्यू 1 लाख आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझने का तरीका, इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो और जो मैंने समझाया उसको वापस देखो, 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है 2 बार समझने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और ये वाला पार्ट आप वीडियो में वापस देखो तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे 15 क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। ये क्वेश्चन आ गया तो अब हमारा ये रेशियो वाला जो पार्ट है, करंट रेशियो क्विक रेशियो वाला पूरा हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे सर के साथ 15 क्वेश्चन को देखो। 15 क्वेश्चन में करंट रेशियो 2:1 है। 15 क्वेश्चन में ये बोला एग्जिस्टिंग कंडीशन ये है, हमारा करंट रेशियो 2:1 है। अब ये बोला शो द रिजल्ट इन फॉलोइंग केसेस, इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज, क्या होगा बताओ। इसने बोला कि इन सारी कंडीशन में आपको बताना है कि करंट रेशियो कम होगा, ज़्यादा होगा या नो चेंज आएगा। तो वेरी फर्स्ट मैं बात करूंगा करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला, तो एक काम करो, कुछ डमी फिगर ले लो, कुछ भी डमी फिगर ले लो इन द रेशियो 2:1। करंट एसेट्स को तो मैं 2 लाख मान रहा हूं, तो करंट लायबिलिटीज ऑटोमेटिक 1 लाख हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं 15, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1 गिवन है बेटा, तो 2:1 के रेशियो में ले लो 2 लाख और 1 लाख ले लो। इसी रेशियो में कुछ डमी फिगर ले लिया। अब हम हर कंडीशन में बात करेंगे रेशियो में क्या चेंज आएगा। वेरी फर्स्ट पॉइंट गिवन है कैश पेड टू क्रेडिटर। ये बोला कि कैश पेड टू क्रेडिटर है, इसका इस रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा। क्रेडिटर को पेमेंट करने से रेशियो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या नो चेंज, आप सर को समझो। तो देखो बेटा
कैश पेड टू क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कैश तो करंट असेट्स कम होगा, और अगर आपने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को तो क्रेडिटर को पेमेंट करने से करंट लायबिलिटीज भी कम होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर से करंट असेट्स भी कम हो रहा है और करंट लायबिलिटीज भी कम हो रहा है। अब इंक्रीज डिक्रीज बताना तो एक कुछ भी डमी फिगर ले लो। कैश पेड टू क्रेडिटर को 50,000 मान लो, कैश पेड टू क्रेडिटर को 50,000 मान लो, तो करंट एसेट्स कितना है 2 लाख, और पेमेंट किया 50,000 तो 1,50,000 की करंट एसेट्स बच जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हो कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो कैश जा रहा, करंट एसेट्स कम होगा, क्रेडिटर को पेमेंट करने से करंट लायबिलिटीज भी कम होगा। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो करंट एसेट्स कम होगी। मैंने पेमेंट का फिगर कुछ भी मान लो, आप 50,000 मान लिया, तो 2 लाख में से 50,000 का पेमेंट किया तो करंट एसेट्स 150 बच गई, और करंट लायबिलिटीज भी कम होगा। 1 लाख में से 50,000 का पेमेंट किया तो करंट लायबिलिटीज 50,000 बच गया, तो रेशियो 3:1, यानी रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है, करंट रेशियो 2:1 है, अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पूरा बना के मैंने आपको समझाया था। अब आपको समझ आओगे। सेकंड कंडीशन निकालो, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स पेबल को पेमेंट किया। अगर बिल को पेमेंट करोगे तो पेमेंट में कैश दोगे तो करंट एसेट्स कम होगी, और बिल को पेमेंट करोगे तो बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज कम होगा। कुछ भी फिगर ले लो सर, 50,000 का फिगर लेते हैं तो 50,000 से करंट एसेट्स भी कम होगी, 50,000 से करंट लायबिलिटीज भी कम होगी। करंट एसेट्स 2 लाख माइनस 50,000 150, 1 लाख माइनस 50,000 50, तो रेशियो 3:1 इंक्रीज हो रहा है। रेशियो इंक्रीज हो गया, पहले भी इंक्रीज था, अभी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड कंडीशन देखो बेटा, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा इसके लिए। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, याद करो मैंने जब आपको 11वीं क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था तो सर ने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल को इंडोर्स करते हैं तो इंडोर्स में एंट्री बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर हम बिल्स, सॉरी बेटा एंट्री गलत बता दिया मैंने, अगर हमने क्या किया, किसी को बिल इंडोर्स किया तो हमारी जनरल एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर हम किसी को भी इंडोर्स करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर को हमने क्या कर दिया, बिल दे दिया। अगर आपने क्रेडिटर को बिल दिया तो थर्ड पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को बिल दिया बेटा तो क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, बिल दिया तो बिल जा रहा तो करंट एसेट्स कम हो रहा है। भैया आप क्रेडिटर को बिल दे रहे हो तो क्रेडिटर कम हो रहा, करंट लायबिलिटीज कम हो रही, और मैंने बिल दिया तो करंट एसेट्स कम हो रहा, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों कम हो रहा है। ठीक है बेटा, कितना बिल दें, 50,000 का बिल दे दो, तो 50,000 से सेम कंडीशन आएगी जो फर्स्ट केस था, जो सेकंड केस था वो कभी सेम केस आ गया कि करंट एसेट्स भी कम होगी, करंट लायबिलिटीज भी कम आएगा, तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। वैसे ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक नॉर्मल तरीके से समझा देता हूं मैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर, जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर रखा था, हमने प्रॉमिस किया हम आपको डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो करंट लायबिलिटीज है, उसका पेमेंट किया तो करंट लायबिलिटीज कम होगा। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया था उसका पेमेंट कर दिया। जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो डिक्लेयर करते ही आपने प्रॉमिस किया सब हम पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटीज था। अगर आपने आज उसको पेमेंट कर दिया तो कैश जा रहा, करंट एसेट्स कम हो रहा है।
तो करंट एसेट्स भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटीज भी कम आ रहा है। तो जो पॉइंट फर्स्ट था वही सेकंड, वही थर्ड, वही फोर्थ, सेम कंडीशन आ रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 1 2 3 4 चारों पॉइंट में क्या हो रहा है, करंट एसेट्स भी कम हो रही, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। और क्यों हो रहा है जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया उसमें। फिर बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, बेटा आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो स्टॉक आ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है। और अगर आपने क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है। सब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करें, गुड्स परचेज करें तो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आ रहा है तो करंट एसेट्स बढ़ रहा है। आप क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है। कितना परचेज माने, 1 लाख का परचेज मान लो। तो स्टॉक क्रेडिट में परचेज किया तो 1 लाख से करंट एसेट्स बढ़ेगी और 1 लाख से करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगा। तो एग्जिस्टिंग करंट एसेट्स 2 लाख है, कितना बढ़ा, 1 लाख, तो 3 लाख हो गया। एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज 1 लाख, फिर 1 लाख बढ़ा तो 2 लाख हो गया। रेशियो 1.5:1 हो गया। पहले रेशियो था 2:1, अब हो गया 1.5:1। रेशियो डिक्लाइन हो गया, रेशियो कम हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा। तो अगर आप स्टॉक गुड्स में क्रेडिट परचेज करोगे तो रेशियो से डिक्रीज होगा, रेशियो से कम होता है। आपको ऐसे ही हर चीज़ को एग्जाम्पल देके समझाना है बेटा, डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना, ध्यान रखना। हाँ बच्चों, 7.6 वाला पॉइंट है ना, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर। जो बिल हमने क्रेडिटर को एंडोर्स किया था डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री मैंने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ी थी। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री बनती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। याद करना 11वीं क्लास का पॉइंट आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। डेटर बढ़ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है। जो बिल हमने एंडोर्स किया था वो बिल डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस में एंट्री बनती है डेटर टू क्रेडिटर। 11वीं क्लास में मैंने एंट्री करवा रखी, याद करो, आपको मालूम पड़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो डेटर टू क्रेडिटर, डेटर एसेट्स है, बढ़ रहा, करंट एसेट्स बढ़ रही है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है। अभी जस्ट मैंने 5th वाले पॉइंट में कराया था आपको कि करंट एसेट्स बढ़ेगी और करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो रेशियो बेटा डिक्रीज होगा। अभी 5th वाले पॉइंट में हमने सेम पॉइंट किया था। परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश, 7th पॉइंट। अगर आपने स्टॉक कैश में परचेज किया, स्टॉक आ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है। और कैश परचेज किया तो कैश जा रहा है, करंट एसेट्स कम हो रहा है। आपने गुड्स कैश में परचेज किया, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स कैश में परचेज किया, गुड्स आ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है। पेमेंट किया तो कैश जा रहा है, करंट एसेट्स कम हो रहा है। जितना करंट एसेट्स बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है, जितना करंट एसेट्स बढ़ेगा उतना ही कम होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। फाइनल इफेक्ट 0, नो चेंज आएगा। सपोज करो आपने 1 लाख का गुड्स परचेज किया तो करंट एसेट्स कितना था, 2 लाख। 1 लाख का गुड्स परचेज किया तो 3 लाख हो गया, वापस 1 लाख पेमेंट किया तो वापस 2 लाख हो गया। तो फाइनल इफेक्ट तो वो कोई आएगा ना बेटा, जितनी करंट एसेट्स बढ़ रही है उतनी करंट एसेट्स कम हो रही, जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है। तो फाइनल इफेक्ट 2:1, रिजल्ट क्या होगा बेटा, नो चेंज आएगा। अगले दोनों पॉइंट सेम है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाले। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रही है। और फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स का करंट रेशियो में कोई फर्क नहीं आता है। हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, कैश आ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रही है। फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स जा रहा है, फिक्स्ड एसेट्स का करंट रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है। हालांकि 50,000 की एसेट्स को 45 में सेल किया, लॉस आ रहा है, लॉस का भी करंट रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है। एसेट्स को सेल करने में 8th वाले पॉइंट में तो लॉस आ रहा है और 9th वाले पॉइंट में प्रॉफिट आ रहा है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसका कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट आता नहीं है। तो हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो कैश आ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स जा रहा है,
उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि इसने बोला ना भाई 45,000 की एसेट सेल किया तो करंट एसेट्स 2 लाख प्लस 45 245, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज है नहीं तो रेशियो आ रहा है 2.5:1, फाइनल रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो जैसा पॉइंट नंबर 8 है वैसा वैसा पॉइंट नंबर 9 भी है। तो ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराया था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें टाइम लगा बट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा। बस अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट का समय और लूँगा, 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, उसी के साथ में हमारा लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखना बेटा। 28 क्वेश्चन में गिवन है क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1 है। अब आपको बताना है इन सारी कंडीशन में कि रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। जैसा भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था करंट रेशियो में, सिमिलर पैटर्न है कि इन सारी कंडीशंस में आपको बताना कि रेशियो में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज। तो बच्चों वेरी फर्स्ट बात करते हैं क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज रेशियो 2:1। कुछ भी डमी फिगर ले लो, लाइक 2 लाख और 1 लाख, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना बेटा, कोई बाउंडेशन नहीं है। वेरी फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर गुड्स आपने परचेज किया तो स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक से क्विक एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने कैश में परचेज किया तो गुड्स आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों स्टॉक के इंक्रीज होने से क्विक एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि स्टॉक क्विक एसेट्स का पार्ट होता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट, कैश परचेज किए तो कैश यानी क्विक एसेट्स कम हो रहा है, कैश यानी क्विक एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा। बस इस पूरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आ रहा है कि स्टॉक और कैश, स्टॉक का क्विक एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैश जा रहा, क्विक एसेट्स कम हो रहा है बेटा। अगर क्विक एसेट्स कम होगा तो रेशियो भी कम होगा, तो फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज आ रहा है। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चों गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, स्टॉक इंक्रीज हो रहा, बट स्टॉक का क्विक रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है ना। कितना परचेज मानूं मैं, 1 लाख का परचेज मान लिया, तो क्विक एसेट्स में तो कोई फर्क आया नहीं, 2 लाख। करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो करंट लायबिलिटीज पहले 1 लाख था और 1 लाख परचेज किया तो फिर कितना हो गया बेटा, 2 लाख हो गया। रेशियो 1:1, रिजल्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पहले के बजाय रिजल्ट डिक्रीज हो रहा है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिटर बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है 10,000 का गुड्स 10,000 में सेल किया, 10,000 का गुड्स 10,000 में सेल किया बेटा। गुड्स सेल कर रहे हो ना तो स्टॉक जा रहा है, स्टॉक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्विक एसेट्स बढ़ रहा है, और क्विक एसेट्स बढ़ रहा है तो क्विक रेशियो भी बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स 10,000 का गुड्स आपने 11,000 में सेल किया। गुड्स तो 10,000 का था लेकिन हमने सेल किया 11,000 में, तो स्टॉक का तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। सेल करने से कैश आएगा, कैश आएगा तो क्विक एसेट्स बढ़ेगा, क्विक एसेट्स बढ़ेगा तो रेशियो भी इंक्रीज होगा। और आखिरी पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आ रहा है तो क्विक एसेट्स बढ़ रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आ रहा है तो क्विक एसेट्स बढ़ रहा है, और डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है तो क्विक एसेट्स भी कम हो रहा है। डेटर से कैश मिल रहा है तो कैश आने से क्विक एसेट्स बढ़ रहा है, डेटर कम होने से क्विक एसेट्स कम हो रहा है। जितना क्विक एसेट्स बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है, जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है। फाइनल इफेक्ट नो चेंज आएगा बेटा। इसी के साथ में ये जो लिक्विडिटी रेशियो था, इसमें 2 रेशियो थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के। टोटल क्वेश्चन थे 1 to 35, 35 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग आधे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और जो पेंडिंग है 1 to 35 में वो सब आपको होमवर्क में करने बेटा।
लिक्विडिटी रेशियो में टोटल 1:35 क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो डिफरेंट क्वेश्चन थे, जितने भी सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं और वो आपको समझ में आ गए। अब 1:35 में जो जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गया वो आपको कंप्लीट करना है बेटा। और ये कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाऊँगा। जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए। अब सिमिलर पैटर्न के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो 1:35 में जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो आपको कंप्लीट करना है। हाँ, हो सकता है 34 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, तो 34 क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बना के करना बेटा। बैलेंस शीट बना के करोगे तो 34 क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे हम सॉल्वेंसी रेशियो के लिए। आज के लिए बाय बच्चों।